नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी नौकरी के बारे में जिसके लिए अपना गांव, अपना घर छोड़कर कहीं ना जाना पड़े। एक ऐसा काम जिसमें कोई परीक्षा का तनाव नहीं, बस सेवा भाव के दम पर एक सम्मान मिले। और एक ऐसा मौका जो अपने ही समाज के बच्चों का भविष्य संवारने की ताकत दे। तो सुनिए, ये सपना अब सच हो सकता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक, आंगनवाड़ी भर्ती 2026 की। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, ये हजारों महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान का दरवाजा है। तो चलिए, इस बड़े मौके की हर एक बात को बारीकी से समझते हैं। नंबर को देखिए, 61,000 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 61,000 से ज्यादा घरों में जलने वाली उम्मीद की एक रोशनी है। ये उत्तर प्रदेश के हर गांव, हर मोहल्ले तक पहुंचने वाला मदद का एक हाथ है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मिशन है। एक ऐसा मिशन जो प्रदेश की महिलाओं को ताकत देगा और हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। ये है कि आखिर इस बड़े मिशन के पीछे कौन है, ये भर्ती कौन करवा रहा है। देखिए, किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है। तो चलिए, सबसे पहले इस भर्ती की बुनियाद को समझते हैं कि कौन सा विभाग इसे चलाता है और इसका असली मकसद क्या है। ये भर्ती उत्तर प्रदेश का महिला एवं बाल विकास विभाग करवाता है, ICDS यानी एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत। अब ये ICDS क्या है? ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसका एक ही लक्ष्य है, हमारे देश के सबसे छोटे बच्चों यानी 6 साल से कम उम्र के नौनिहालों और उनकी माताओं को कुपोषण और बीमारी से बचाकर अच्छी सेहत और अच्छी शिक्षा देना। मतलब साफ है, इस पद पर रहकर आप सिर्फ नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि देश के भविष्य की पहली और सबसे मजबूत ईंट रखेंगे। पूरे मिशन का जो दिल है वो है आंगनवाड़ी केंद्र। इसे सिर्फ एक सरकारी कमरा मत समझिए। ये वो जगह है जहां एक बच्चे के मुंह से पहला अक्षर निकलता है। ये वो चौखट है जहां एक गर्भवती मां को सही पोषण और देखभाल का सहारा मिलता है। ये गांव का वो स्वास्थ्य का मंदिर है जहां टीकाकरण का सुरक्षा कवच मिलता है। सही मायनों में ये अपने ही समाज का धड़कता हुआ दिल है और इसी दिल को चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब एक सबसे जरूरी बात, इसे बहुत ध्यान से सुनिए, वरना यह मौका हाथ से निकल सकता है। ये कोई एक सिंगल फॉर्म नहीं है जो लखनऊ से निकलेगा और पूरे प्रदेश में भरा जाएगा। नहीं, ये भर्ती जिले के हिसाब से होती है। मतलब आगरा की भर्ती अलग आएगी, गोरखपुर की अलग और लखनऊ की अलग। हर जिला अपने खाली सीटों के हिसाब से विज्ञापन निकालेगा और इसकी आखिरी तारीख भी अलग अलग होगी। तो सबसे पहला काम यह है कि अपने जिले की ऑफिशियल वेबसाइट और अखबारों पर कड़ी नजर बनाकर रखनी है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि मौका कितना बड़ा है, तो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है कि क्या हम इसके लिए योग्य हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब एक एक करके हर शर्त को देखते हैं और पता करते हैं कि कौन कौन इस भर्ती के लिए पात्र है। अपनी पात्रता के लिए इन 4 चीजों को चेक कर लीजिए। पहली बात, ये भर्ती नारी शक्ति को समर्पित है, यानी इसमें सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। दूसरी, पढ़ाई लिखाई। मेन पदों के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। हाँ, कुछ सहायिका यानी हेल्पर के पदों के लिए 10वीं पास भी अप्लाई कर सकती हैं, जिसकी सही जानकारी जिले के विज्ञापन में दी जाएगी। तीसरी और ये सबसे जरूरी शर्त है, आप उसी गांव या वार्ड की रहने वाली होनी चाहिए जहां के आंगनवाड़ी केंद्र में जगह खाली है। और चौथी शर्त है उम्र, जो 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, एक और बात, अगर कोई उम्मीदवार SC, ST या OBC कैटेगरी से हैं, तो उन्हें सरकार के नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। तो अगर उम्र 35 से थोड़ी ज्यादा भी है, तो भी अपने जिले का विज्ञापन जरूर चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है कि छूट के बाद आप योग्य हों। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में सबसे पहले आता है। बात करते हैं मेहनत के फल की, यानी कि सैलरी और काम की। इस हिस्से में हम आपको बिना किसी लाग लपेट के पूरी सच्चाई बताएंगे कि इस पद पर कितना पैसा मिलता है और सुबह से शाम तक काम क्या-क्या करना पड़ता है। सबसे पहले इस एक शब्द को अच्छे से समझ लीजिए, मानदेय यानी ऑनरेरियम। ये एक पक्की सरकारी सैलरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें पे स्केल, महंगाई भत्ता यानी DA या मकान का किराया HRA और पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ये सेवा के बदले में मिलने वाला एक फिक्स्ड मासिक पेमेंट है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। तो अब देखते हैं कि मानदेय मिलता कितना है। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को हर महीने लगभग 8,000 से 11,000 रुपए मिलते हैं। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को
5,000 से 8,000 रुपए और आंगनवाड़ी सहायिका को 4,000 से 750 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। हाँ, ये रकम सरकार समय समय पर बढ़ा भी सकती क्या है। है? अच्छी बात यह है कि हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती है जो सीधे सरकारी योजना से जुड़ी है और टाइम पे मिलती है। भविष्य में इसके बढ़ने की उम्मीद भी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा भत्ता या पेंशन नहीं है और ये मानदेय एक पक्की सरकारी नौकरी की सैलरी के बराबर नहीं है। तो आपका एक दिन काम पर कैसा दिखेगा? सुबह होगी केंद्र में बच्चों का स्वागत करने और उन्हें पौष्टिक खाना खिलाने से। दिन चढ़ेगा तो रजिस्टरों में हर बच्ची की सेहत का रिकॉर्ड रखना होगा। दोपहर में गांव की गर्भवती महिलाओं से मिलकर उनकी देखभाल पक्की करनी होगी और शाम को हो सकता है कि टीकाकरण अभियान या किसी सरकारी सर्वे के लिए घर घर जाकर जानकारी भी इकट्ठा करनी पड़े। ये बस 9 से 5 की ड्यूटी नहीं है, ये पूरे समाज से जुड़ाव और सेवा की एक जिम्मेदारी है। अब ये सवाल भी आता है कि करियर में आगे बढ़ने के क्या मौके हैं? क्या इसमें प्रमोशन होता है? देखिए, साफ बात यह है कि इसमें सीधे सीधे कोई प्रमोशन की सीढ़ी नहीं है, लेकिन आपका अनुभव बेकार नहीं जाता। कुछ साल ईमानदारी से काम करने के बाद जब विभाग में सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती निकलती हैं, तो अनुभवी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए उसमें एक खास कोटा होता है। तो ये अनुभव आगे चलकर एक बड़ी भूमिका निभाने का रास्ता जरूर खोलता है। और अब आते हैं इस भर्ती के उस हिस्से पर जिसे सुनते ही लाखों लोगों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाएगी। ये वो बात है जो इस नौकरी को बाकी सभी नौकरियों से एकदम अलग और खास बना देती है। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा और सही सुना। इस भर्ती के लिए कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई एग्जाम सेंटर नहीं जाना, कोई एडमिट कार्ड नहीं और घंटों बैठकर सवालों के जवाब भी नहीं देने। यही तो इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत है। तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे? प्रोसेस बहुत ही सीधा और साफ है। सबसे पहले आपकी 10वीं और 12वीं क्लास के नंबरों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। जिसके नंबर ज्यादा उसका नाम लिस्ट में ऊपर। अगर कभी 2 लोगों के नंबर बराबर हो गए तो जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे पहले मौका दिया जाएगा। फिर इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और बस उसके बाद फाइनल लिस्ट आपके गांव या वार्ड में ही लगा दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ जरूरी कागजात तैयार रखने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो। और यहीं पर 2 सबसे बड़ी चेतावनियां। पहली, अप्लाई हमेशा सिर्फ सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें और दूसरी, नौकरी लगवाने के नाम पर किसी भी दलाल या एजेंट को 1 भी रुपया ना दें। ये भर्ती पूरी तरह से मेरिट पर होती है। तो हमने भर्ती की लगभग सारी जानकारी देख ली है। अब आखिरी में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नौकरी आपके लिए सही है? चलिए एक फाइनल फैसला लेने में हम आपकी मदद करते हैं। चलिए तराजू के दोनों पलरों पर सब कुछ रखकर देखते हैं। एक तरफ फायदे साफ हैं, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती, अपने ही गांव में काम और एक सरकारी योजना से जुड़ने का सम्मान। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बातें हैं, जैसे ये पक्की सरकारी सैलरी वाली नौकरी नहीं है, मानदेय थोड़ा कम है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसे फायदे नहीं हैं। तो फिर आखिर ये नौकरी किसके लिए सबसे अच्छी है? ये उन गृहिणियों के लिए एक शानदार मौका है जो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनना चाहती हैं। ये उन महिलाओं के लिए एकदम सही है जो गांव छोड़कर बाहर काम करने नहीं जा सकती। और ये उन सभी के लिए है जो अपने ही लोगों के बीच रहकर समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं। आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखिए, ये कोई सुबह 9 से शाम 5 की नौकरी नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, एक सेवा है। इस पद पर आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि अपने गांव के बच्चों के भविष्य की एक रक्षक बनती हैं। ये वो काम है जो शायद बहुत ज्यादा पैसे ना दे, लेकिन समाज में सम्मान और लोगों की दुआएं बेशुमार दिलाएगा। हमेशा याद रखिए, ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये समाज सेवा है। आपका कोई भी डाउट क्लियर हुआ हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे लाइक करिए और अपनी हर उस सहेली, बहन या रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए जिसे इस मौके की जरूरत हो सकती है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ, अगर इस भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल है, फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रही है या किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। हम हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि सही जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।